ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या माता मातंगी के संपूर्ण संयुक्त और विस्तृत कथा का श्रवण करें। यह कथा भक्ति, तंत्र, विद्या, वैराग और समृद्धि सबको एक साथ समेटे हुए हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, 2 प्राकट्य और 2 गुप्त। चैत तथा आश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाने वाली नवरात्रियाँ प्राकट्य नवरात्रि कहलाती है, जिनमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होती है। वहीं माघ तथा आषाढ़ मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाने वाली नवरात्रियाँ गुप्त नवरात्रियाँ कहलाती हैं। गुप्त नवरात्रि में ब्रह्म अनंतर नहीं बल्कि अंतर्मुखी साधना का विद्यमान है और इस काल में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। जो साधक नियम, निष्ठा और श्रद्धा से व्रत रखकर माता का पूजन, कथा श्रवण, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच स्तोत्रों जप करता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। महाशक्ति के 10 महाविद्या स्वरूप हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला जीव के भय, अज्ञान और बंधनों से मुक्त कर विद्या और वैराग प्रदान करती हैं। इनमें 9वीं महाविद्या माता मातंगी वाणी विद्या, कला, संगीत और तांत्रिक सिद्धि की अधिष्ठात्री हैं। माता मातंगी का वर्ण श्यामल रहित है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं, स्वर्णाभूषणों से सुशोभित रहती हैं और कमल या स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। मस्तक पर चंद्रमा युक्त मुक्त मुकुट, खुले केश, त्रिनेत्र और करों में खड्ग, पाश, अंकुश, जयमाला, पुस्तक तथा अभय मुद्रा। वे तांत्रिक सरस्वती माँ कहलाती हैं। कला, संगीत, नृत्य और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। शास्त्रों में माता मातंगी के 108 नाम तथा कुछ परंपराओं में सहस्त्र नाम का उल्लेख मिलता है। कथा वाचन में प्रचलित नाम मातंगी, मातेश्वरी, मातंगी, श्यामला, राजमातंगी, उचित, चांडालिनी, तांत्रिक, सरस्वती, नीलवर्णा, वाणी विद्या, प्रदर्शिनी, सर्व सिद्धि प्रदायिनी, महामाया भक्तों के कंठ में सहज उतरते हैं। माता मातंगी की उत्पत्ति एक समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने आए। चारों देवताओं ने साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करते समय कुछ अन्न पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी उचित अन्न से माता मातंगी का प्राकट्य हुआ, इसीलिए वे उचित चांडालिनी कहलाती हैं। माता ने संदेश दिया, भक्ति में उच्च नीच नहीं, भाव ही सर्वोपरि है। इसी कारण वे आदिवासी, वंचित और उपेक्षित जनों की अधिष्ठात्री भी मानी जाती हैं। एक काल में देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र पराजित हुए और महिषासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग और असुरों का शासन हो गया। तब
समस्त देवता ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर के शरण में गए। देवताओं की व्यथा सुनकर विष्णु और शंकर क्रोधित हुए। विष्णु के मुख से, ब्रह्मा के तेज से, शिव के ललाट के से तथा इंद्राणी देवताओं से शरीर से एक एक तेज पुंज निकला। देवताएं धधक उठी, दिशाएं धधक उठी। अंत वही तेज एक दिव्य देवी की रूप में परिणत हुआ। देवी के अट्टहास से तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपनी विशाल सेना सहित देवी पर चढ़ आया, पर देवी के सामने उसकी एक भी चाल सफल न हुई। अंततः महिषासुर का वध हुआ। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ के विनाश हेतु गौरी रूप में अवतरित हुई। माता सती और 10 महाविद्याओं का प्राकट्य ये जाने। माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, पर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के घर जाने को व्याकुल हो गई। शिव जी ने अनिष्ट की आशंका से मना कर दिया, पर सती के आग्रह पर वे क्रोधित हुई और अपने 10 महाविद्या स्वरूप प्रकट किए। काली से कमला तक यही महाविद्याएं आगे चलकर साधकों को तंत्र, ज्ञान और वैराग का मार्ग दिखाती हैं। ऋषि श्रृंगी और गुप्त नवरात्रि की एक पौराणिक कथा। एक समय ऋषि श्रृंगी के समक्ष एक स्त्री ने अपनी व्यथा रखी। पति दुर्जनों ने लिप्त पूजा पाठ असंभव था। ऋषि ने उसे गुप्त नवरात्रि की साधना बताई। कहा कि नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना से जीवन बदल जाता है। स्त्री ने श्रद्धा से व्रत और पूजा की। माता प्रसन्न हुई, घर में शांति आई, पति का मार्ग सुधर गया। प्राचीन काल में राजा सूरत शत्रुओं से पराजित होकर वन में पहुँचे। वहाँ मारिक सामंती की पारिवारिक उपेक्षा से भी पीड़ित था। दोनों महर्षि मेधा के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने समझाया कि मन शक्ति में अधीन विद्या और अविद्या दोनों आदि शक्ति के ही रूप हैं। देवी की उपासना से बंधन कट जाते हैं। राजा और वणिक ने नदी तट पर 3 वर्ष तक तपस्या की। माता प्रकट हुई। वाणिक संसार मोह से मुक्त हुआ। राजा ने राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। माता मातंगी की साधना का फल क्या होता है ये जाने। माता मातंगी की उपासना से वाणी में मधुरता, बुद्धि, मिठास, विद्या, कला, संगीत, साधना, सिद्धि प्राप्त होती है। भय, जादू, टोना, माया जाल से रक्षा होती है और साधक का जीवन उन्नत हो जाता है। जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा से माता मातंगी की कथा सुनता है या सुनाता है, माता उसके समस्त मनोरथ सिद्ध करती हैं। तो बोले माता मातंगी की जय, नौ दुर्गा की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।